हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस। यह मूवी साल 2018 में रिलीज हुई थी और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है एंड होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बच्ची का भयानक एक्सोर्सिज्म होते हुए देखते हैं और उस लड़की का नाम हैना ग्रेस होता है और दो प्रीस्ट मिलकर हैना का एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं। लेकिन हैना के बॉडी पर जिस डीमन ने कब्जा किया हुआ होता है वो हद से ज्यादा पावरफुल था और वो गॉड के होली वाटर को भी कुछ नहीं समझता था। तब हैना के फादर हैना को हिम्मत देते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपने अंदर के उस डीमन से लड़े, लेकिन शायद हैना में इतनी ताकत नहीं होती और वो डीमन कहता है कि हैना हमेशा के लिए उसी की है। वो डीमन उनमें से एक प्रीस्ट को जीसस की मूर्ति के सर पर लगे स्पाइक जैसी चीजों को उठाकर दे पटकता है अपनी पावर से, जिससे कि उस प्रीस्ट की वहीं पर मौत हो जाती है। और उसने दूसरे प्रीस्ट को भी हवा में टांग रखा था अपने पावर से और वो उसे चोक कर रही होती है। तब उसके फादर समझ जाते हैं कि अब उनको उनकी बेटी कभी वापस नहीं मिलेगी और वो उस प्रीस्ट की जान बचाने के लिए हैना को पिलो से दम घोट कर मार डालते हैं और तब कहीं उस प्रीस्ट की जान बच पाती है। हालांकि हैना के मरने के बाद हैना के फादर को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और तभी हम हैना के डेड बॉडी पर एक मक्खी को देखते हैं और तभी हैना का हाथ थोड़ा सा मूव होता है। सीन शिफ्ट होती है और हम इस मूवी के लीड रोल मेगन को देख पाते हैं। मेगन की फ्रेंड लीजा ने मेगन के लिए एक नया जॉब ढूंढा हुआ होता है अपने ही साथ वाले हॉस्पिटल में और लीजा उस हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती थी और उसने मेगन के लिए एक दूसरा जॉब ढूंढा हुआ होता है जो कि मॉर्ग में था। तब डॉक्टर लुइस मेगन को अपने साथ में लेकर जाते हैं उस जगह पर और थोड़ा इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। वहाँ के सारे लाइटिंग सिस्टम सेंसर्ड होते हैं और कोई बिना इजाजत के अंदर आ भी नहीं सकता था और मेगन को वहाँ का काम समझाते हैं जो कि उन डेड बॉडीज का क्लोजअप फोटोज लेना था, उनके फिंगरप्रिंट्स और उनकी डिटेल्स भी। डॉक्टर लुइस ज्यादा खोजबीन नहीं करते मेगन के बारे में क्योंकि उस जगह पर जो भी आदमी नाइट शिफ्ट करने के लिए आता था वो तुरंत ही क्विट कर देता था वहाँ के माहौल की वजह से, क्योंकि रात में वो उन लाशों को झेल नहीं पाते थे और वो लोग वहाँ की स्मेल को भी नहीं झेल पाते थे। मेगन दूसरी रात से अपना नाइट शिफ्ट करने लगती है। वहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जिनमें से एक का नाम डेव होता है। डेव बहुत ही मजाकिया किस्म का इंसान होता है और वो बीच बीच में मेगन का टाइम पास भी करता था। मेगन अपना सारा काम पूरा करती है और जैसे तैसे पहला दिन उसका ठीक ठाक ही जाता है, लेकिन काम करते वक्त भी उसे अपने पास्ट के ट्रॉमेटिक विजन्स आने लगते हैं। दरअसल मेगन पहले पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ ऑफिसर अपनी ड्यूटी सर्व कर चुकी थी और एक बार ड्यूटी के दौरान वो और उसके कॉलीग एक क्रिमिनल को साथ में पकड़ने के लिए गए हुए होते हैं। तब वो आदमी पलटकर मेगन के कॉलीग को शूट कर देता है और मेगन तब फ्रीज हुई खड़ी ही रह जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती और वो आदमी उसके सामने से ही भाग जाता है और मेगन के साथी की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से मेगन को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है और वो अल्कोहलिक भी बन जाती है, जिससे कि उसकी दिमाग की हालत बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। और तब रिहैब में जाकर उसकी ये लत छूट पाई, लेकिन एंजाइटी की मेडिसिन की उसे अभी भी जरूरत पड़ जाती थी। और रिसेंटली रिकवर होने के बाद मेगन अपने लाइफ को एक नया स्टार्ट देना चाहती थी, लेकिन वो दोबारा पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहती थी क्योंकि अब वो उतनी पावरफुल नहीं रह गई थी और इसलिए उसने उस जॉब को चुना। दूसरी सुबह उसका बॉयफ्रेंड एंड्रू, जो कि उसके साथ पहले काम किया करता था, वो भी आ जाता है मेगन के कमरे पर अपना सामान वापस ले जाने के लिए और वो मेगन से थोड़ी बहुत बातें भी करता है उसके नए जॉब के डिसीजन को लेकर और एंड्रू अपना सामान लेकर अपने घर चला जाता है। दूसरी रात मेगन जब अपनी ड्यूटी कर रही होती है तब एक आदमी मेगन के काम करने वाली जगह पर आ जाता है और वो मेगन से कहता है कि वो उसे अंदर आने दे। तब मेगन उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है और उसे धमकी देती है कि अगर वो नहीं जाएगा तो वो सिक्योरिटी को बुलाएगी। तभी रैंडी, जो कि एक EMT वर्कर होता है, वो लिफ्ट से एक नई डेड बॉडी लेकर आया हुआ होता है, लेकिन उस डेड बॉडी को उतारने वाला उसका दूसरा साथी नहीं होता। तब वो मेगन से हेल्प मांगता है कि वो उसकी मदद करे उसे उतरवाने के लिए और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि हैना ग्रेस की होती है और हैना की बॉडी डिसफिगर्ड होती है, यानी किसी ने उसे काट पीट कर उसे जलाने की भी कोशिश की होती है और हैना को मरे 3 महीने हो चुके थे। मेगन को हैना की बॉडी की हालत देखकर ताजुब होता है क्योंकि वो एक क्रीपी ट्विस्टेड फॉर्म में होती है और जब मेगन उसके पिक्चर्स और फिंगरप्रिंट्स निकालने की कोशिश करती है तब कैमरा और कंप्यूटर काम ही नहीं करता और जब से हैना मेगन के पास में आई हुई होती है तब से मेगन के साथ में बहुत सारी क्रीपी चीजें हो चुकी थी और मेगन जब हैना को ड्रॉवर में बंद करने की कोशिश करती है तो वो बार बार खुल जाता है। तो तभी टेस्ट ट्यूब के सेट्स जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं, जिन्हें साफ करते समय मेगन हर्ट हो जाती है और उसके खून का एक ड्रॉप हैना के बॉडी पर गिर जाता है। फिर मेगन एंड्रू के आईडी से हैना के बारे में पता करने की कोशिश करती है। तब मेगन को हैना के बारे में पता चलता है कि वो 15 साल की है
और उसकी आंखों का रंग ब्राउन होता है। लेकिन जब मेगन हैना की आंखें देखती है तब वो कम्प्लीटली ब्लू कलर की होती है और तभी मेगन हेलुसिनेट करने लगती है कि हैना के कमर के पास बहुत सारी मक्खियों का झुंड है। मेगन तब उस जगह पर किसी और के होने की आवाज सुनती है और वो उस चीज को चेकआउट करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। लेकिन जब वो लौट कर आती है तब वो ड्रॉवर से हैना की लाश को गायब पाती है और वो देखती है कि कोई हैना की लाश को घसीट कर ले जा रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जो पहले मेगन को दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था और वो उसी वक्त चुपके से मेगन के पीछे से अंदर आ गया था। मेगन देखती है कि वो आदमी हैना की लाश को जलाने की कोशिश कर रहा था। तब मेगन और उस आदमी में हाथापाई होने लगती है, लेकिन मेगन उस आदमी को रोकने में कामयाब हो जाती है और तभी सिक्योरिटीज भी वहाँ पर आकर पहुँच जाते हैं और वो उस आदमी को ले जाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। और जाते हुए वो आदमी कहता है कि हैना अभी मरी नहीं है और उसके जाने के बाद मेगन भी डर जाती है जब वो हैना को सांस लेते हुए देखती है और वो इसके बारे में अपने फ्रेंड लीजा को बताती है और वो कहती है कि कभी कभार बॉडी रखते और उठाते वक्त लाशें एयर रिलीज करती हैं, जिससे उसे लगा होगा कि वो डेड बॉडी सांस ले रही है। एंड्रू तब उस हादसे को सुनने के बाद मेगन से मिलने के लिए आता है और वो मेगन से पूछता है कि क्या उसने उसके एंजाइटी वाली मेडिसिन ली है। तब मेगन उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो उन मेडिसिन को नहीं ले रही है, हालांकि पहले वो लिया करती थी। डेव अकेले बोर हो रहा था तो वो खुद को एंटरटेन करता है एक बॉल जैसी चीज से खेलकर। तब वो बॉल हैना के ड्रॉवर के पास चली जाती है। डेव तब हैना के ड्रॉवर से एक क्रंचिंग आवाज सुनता है और उसी वक्त हैना डेव को हवा में उठाकर उसकी सारी हड्डियां तोड़ डालती है अपने पावर से और फिर उसे भी अपने साथ ड्रॉवर में बंद कर लेती है और उसे पूरी तरह से मार डालती है। और मेगन जब बाथरूम में होती है तब उसे हैना का वो हाथ दिखाई देता है और तब वो डर के मारे सिक्योरिटी से सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए मांगती है। मेगन उसमें हैना को कॉरिडोर में क्रॉल करती हुए देखती है, जिससे कि मेगन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और मेगन तब हैना के डेथ की वजह जानने की कोशिश करती है और तब उसे हैना के एग्जॉर्सिज्म के बारे में पता चलता है और मेगन तब वो सब लीजा को दिखाती है, लेकिन लीजा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उन दोनों में उस एंजाइटी वाले मेडिसिन को लेकर बहस हो जाती है और लीजा मेगन से कहती है कि वो ठीक होने पर कॉन्सेंट्रेट करे और अपने काम पर भी। और लीजा इसके बाद टेरेस पर चली जाती है थोड़ा स्मोक करने के लिए। तभी उस पर एक खून की बूंद गिरती है और जब वो ऊपर जाती है तब उसे डेव की डेड बॉडी के साथ साथ हैना भी नजर आती है और तब लीजा टेरेस की ओर भागती है अपनी जान बचाकर और तभी हैना कुछ ही सेकंड में लीजा की बॉडी को भी ट्विस्ट करती है और उसके गर्दन मोड़कर उसे भी मार डालती है। और लीजा को मारने के बाद हैना वापस से ड्रॉवर में आकर हाजिर हो जाती है। उसके बाद मेगन नोटिस करती है कि हैना के कट्स और घाव भर चुके थे और ये काफी शॉकिंग था। और जब रैंडी एक दूसरी लाश लेकर आता है तब मेगन रैंडी को उसके बारे में बताती है कि हैना खुद को हील कर रही है। तब रैंडी को भी मेगन की बातें सच लगती हैं, लेकिन वो खास उस पर गौर नहीं करता और वो मेगन से कुछ बातें करके वहाँ से चला जाता है। मरने की बारी रैंडी की थी और जैसे ही रैंडी नीचे जाता है मेगन एंड्रू से फोन पर बातें करने लगती है और हम मेगन के पीछे से हैना को क्रॉल करके लिफ्ट में जाते हुए देखते हैं और वो नीचे जाकर रैंडी को बड़ी बेरहमी से गाड़ी और दीवार के बीच में क्रैश करके मार डालती है। तभी मेगन को लिफ्ट के डोर बंद होने से डाउट होता है कि शायद लिफ्ट में कोई गया और इसीलिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए जाती है। तब वो अपने हैना को लिफ्ट से नीचे जाते हुए देखती है और वो समझ जाती है कि शायद हैना रैंडी के पीछे गई है और इसीलिए मेगन नीचे जाती है रैंडी के पास, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी मेगन के पास एंड्रू का फोन आता है कि वो आदमी जिसे उन्होंने पकड़ा हुआ था वो उनकी गिरफ्त से भाग चुका है और तभी वो आदमी मेगन के पीछे से आ जाता है और मेगन को जबरदस्ती हैना के बॉडी के पास लेकर जाता है और तब उस आदमी को लगता है कि शायद मेगन फिर से उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार मेगन ऐसा नहीं करती और वो कहती है कि वो उसकी बातों पर यकीन करती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हैना के फादर होते हैं और वो हैरान होते हैं कि कैसे हैना ने अब तक मेगन को नहीं मारा। और हैना के फादर तब मेगन को बताते हैं कि हैना जब जिंदा थी तब कुछ चीजों को लेकर वो काफी डिप्रेशन में चली गई थी और जब वो डिप्रेशन में पूरी तरह से टूट गई तब उस खतरनाक डेविल ने पूरी तरह से हैना पर कब्जा कर लिया। तब हैना के फादर ने अपनी इकलौती बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने चर्च में प्रीस्ट द्वारा बहुत बार हैना पर एग्जॉर्सिज्म करवाए, लेकिन वो सब कुछ हैना को ठीक नहीं कर पाए और हैना की वो ब्लू आंखें डीमन के पोजीशन का एक साइन था। और हैना के मरने के बाद जब वो लोग उसे दफन करने जा रहे थे तब उसके पहले ही हैना वापस से जिंदा हो गई थी और उसने वहाँ पर मौजूद 4 लोगों को मार डाला था और वो वहाँ से भाग निकली। और लोगों को मारने के बाद वो कुछ देर के लिए रेस्ट करती है और खुद को हील करती है और उसे खत्म करने का एकमात्र तरीका उसे जलाना था। और जैसे ही ये बात हैना के कानों तक पहुँचती है कि उसे जलाया जाने वाला है, वैसे ही वो उठकर खड़ी हो जाती है और वो मेगन को रोकने की कोशिश करती है
तब हैना के फादर उन दोनों के बीच में आ जाते हैं और वो मेगन को धकेल देते हैं उसकी जान बचाने के लिए। और तब हैना गुस्से में अपने फादर को ही आग में झोंककर उन्हें मार डालती है। और अब वो मेगन के पीछे पड़ चुकी थी। तब मेगन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो भाग भी नहीं पाती और वो कमजोरी में जमीन पर गिर जाती है। और तब हैना उसके ऊपर चढ़ाई कर देती है। तभी एंड्रू वहाँ पर आ रहा होता है और उसकी आहट से हैना मेगन को घसीटकर फ्रीजर में बंद कर देती है और निकल पड़ती है एंड्रू और उस दूसरे सिक्योरिटी को मारने के लिए। एंड्रू तब रैंडी की लाश को देखता है और समझ जाता है कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और वो मॉर्ग के अंदर आता है मेगन को ढूंढने के लिए। लेकिन मेगन तो फ्रीजर में बंद होती है। मेगन बड़ी मशक्कत से उस फ्रीजर से निकलकर एंड्रू के सामने ही गिर पड़ती है। तब मेगन उन सबको वहाँ से भागने के लिए बोलती है, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग नहीं पाते और उससे पहले ही हैना उस दूसरे सिक्योरिटी का गला रेत कर उसे मार डालती है। और हम देखते हैं कि हैना की पूरी बॉडी वापस से हील हो चुकी है और वो बिल्कुल फ्रेश दिख रही थी। और तब वो एंड्रू को भी हवा में उठाकर उसे भी मारने की कोशिश करती है। तब मेगन किसी तरह अपने डर और एंजाइटी पर काबू पा लेती है और हिम्मत करके इस बार वो एंड्रू के हाथ से गन लेकर हैना पर लगातार फायरिंग करती है जब तक कि वो मर नहीं जाती। और तब कहीं जाकर एंड्रू की जान बच पाती है। मेगन तब एंड्रू से बैकअप फोर्स बुलाने के लिए कहती है और वो खुद चली जाती है हैना की बॉडी को जलाने के लिए। लेकिन उस वक्त भी हैना कोशिश करती है कि मेगन उसे आग में झोंक न पाए, लेकिन मेगन उससे पीछे छुड़ा ही लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम मेगन को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से स्ट्रांग बन चुकी थी और अब वो किसी चीज से नहीं डरती थी और वो अपने डिप्रेशन को भी मात दे चुकी थी। तभी जो हैना के बॉडी पर मक्खी होती है वही वाली मक्खी मेगन के मिरर पर दिखती है। तब मेगन उसे स्मैश कर देती है और हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हैना ने मेगन को इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेगन भी हैना की तरह ही डिप्रेस्ड और वीक थी और वो डीमन मेगन के ऊपर भी कब्जा करने वाला था। और मेगन की सोल वीक थी, ये उस डीमन ने मेगन के ब्लड से महसूस किया था। लेकिन एंड में जब मेगन ने हैना को बिना डरे मारा तब वो डीमन भी समझ गया कि मेगन की सोल अब स्ट्रांग हो गई है और अब वो उसके बस की बात नहीं है कि वो उसकी बॉडी पर कब्जा कर सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दें ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।